मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये पेपर है और ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का आपका क्लास 11 का पेपर डियर स्टूडेंट्स, और ये ओरिजिनल पेपर है। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग के सम्मुख सब कुछ ये चीजें दिख रही है यहाँ पर कि हाँ कहाँ का पेपर है, कैसे पेपर है। ठीक है, सिटी गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज का ये पेपर है डियर स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्लास 11 के बच्चों का। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा और जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है ये इस पेपर में सब इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। और यहाँ पर देखिए पहले जो श्रृंखला है आप लोगों की बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट होता है पेपर, आप लोग तो जानते ही हैं अपना। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सही प्रश्नों को करना अनिवार्य है, इस तरीके से आपका पेपर है। और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पर हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बिल्कुल लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए पहला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है सबसे पहले, और ये जनरल के चाहे बच्चे हों चाहे वो साहित्य के हों, वो दोनों ही बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये पेपर। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन किस निबंधकार की रचना है। प्रश्न को ध्यान सुनिए, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन किस निबंधकार की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह का है, भारतेंदु का है, महावीर प्रसाद जी का है और साथ ही साथ संपूर्णानंद। तो ये जो प्रश्न हो जाएगा इसका देखिए स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये वर्णन है, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन। तो इसके निबंधकार कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है। देखिए स्कंदगुप्त जो है वो एक नाटक है। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। तो नासिकेतोपाख्यान जो है वो सदल मिश्र जी का प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो है ये है रचना, नासिकेतोपाख्यान। और इम्पॉइंट है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। देखिए डिस्टेंस आचार्य पूर्ण सिंह, यानी जो सरदार पूर्ण सिंह है, अध्यापक पूर्ण सिंह, ये राइट हो जाएगा आपका। गोदान किसका लिखा उपन्यास है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, वो है अमृत राय जी। छठवें का प्रश्न ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा। और जानते हैं कलम का सिपाही जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी पर ही लिखा गया है। अमृत राय जी ने मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में लिखा हुआ है इसमें कलम की सिपाही में। तो छठवें का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बीसल देव रासो के रचिता कौन है, तो बीसल देव रासो के जो रचिता है उनका नाम है नरपति नाल। तो यहाँ पर सौ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि कौन थे, तो देखिए सूफी काव्य धारा की अगर बात करें हम लोग तो उसके जो प्रथम कवि थे वो मुल्ला दाऊद थे। कौन थे, मुल्ला दाऊद। तो सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है, मुल्ला दाऊद जी हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, तो देखिए ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। निराला जी को याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में। तार सप्तक के संपादक कौन है, देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब बताइए उनका शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है, अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को अज्ञेय नाम से भी जाना जाता था। तो चौथे का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इनमें से छायावादी कवि नहीं है, भाई सीधा सीधा नाम दिख रहा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में तो भारतेंदु जी रहेंगे, तो भारतेंदु युग उसमें नहीं है, इसका मतलब भारतेंदु आपका राइट हो जाएगा। कभी नहीं है तो भारतेंदु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका 5 प्रश्न जो हो गए वो गद्य के हो गए और 5 प्रश्न जो है आपके काव्य के हो गए। इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग का जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए गद्यांश से रिलेटेड जो पैराग मिलता है आप लोग को, इससे रिलेटेड देखिए प्रश्न पूछा गया है। इस गद्यांश को देख कर जाइएगा, जिनके यहाँ पेपर नहीं हुआ है इसके साथ मान लीजिए। अगर दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं पीडीएफ भी आप लोग को दे दूंगा डिस्टेंस। और यथवा में देखिए प्रश्न दिया गया है, काव्य में भी पद्यांश में भी किसी प्रकार से प्रश्न है आप लोगों का ना, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। और यहाँ पर परिचय देखिए चाहे जीवन कवि का हो गया, साहित्यिक परिचय तो देखिए सरकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, सरदार पूर्ण सिंह का, सूरदास गोस्वामी तुलसीदास का पूछा गया है। आन के मान नाटक के आधार पर दुर्गादास के चरित्र का वर्णन कीजिए। बहुत ही आन मान रखना राजपूतों की आन होती है, और आन का मान रखना उसके जीवन का धर्म होता है। ये बहुत ही पॉपुलर था दुर्गादास राठौर जी का। रश्मिरथी के नायक कर्ण का चित्रांकन कीजिए ना, चरित्रांकन कीजिए। रश्मिरथी के आधार पर एक तरीके से कर्ण का जो है चरित्र करना हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देखिए संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं खंडका में भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य प्रकाशस्य विशिष्टम स्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयाग में स्थित ये विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर ब्राह्मण प्राकृष्ट देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। भारतवर्ष से जो है यहाँ पर प्रयाग राजा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है हर बार। फिर ये जब गद्यांश की बात समाप्त हो जाती है संस्कृत में तो फिर पद्यांश की भी बात होती है। देखिए पद्यांश भी पूछा गया है। फिर मुहावरे लोकोक्तियां, आस्तीन का साफ होना या घी के दिए जलाना, आगे नाथ न पीछे पगा, काला अच्छा भैंस बराबर, तो ये इसको देख लीजिएगा। पावका का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, पोधन का, ये क्या हो जाएगा पाधन का, पावधन का।
पौधनक पोधनक, ठीक है, पाव का। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धनपि। बहुत ही पॉपुलर है ये सब, पूछा जा हर बार का पूछा जाने वाला, देखिए पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन पेपर बन गया है आपका, हर बार तो मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि वही पेपर आप लोग को दे दिया गया है। अनल अनिल अग्निवायु हो गया। भवन भुवन देखिए लिखा गया है। शब्द के दो अर्थ लिखना, अंबर वर्ण कर्ण के बारे में यहाँ पर एक शब्द लिखिए, नीले रंग का कमल पीने योग्य पदार्थ जो होता है, ये जो शब्द रूप दिखा पूछा गया है। उसके बाद श्रृंगार तथा करोड़श का, यमक और भ्रांतिमान का, दोहा और चौपाई का जो से हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का प्रधानाचार्य को देखिए अवकाश हेतु सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया। सरकारी कार्यालय में लिपिक का पद हेतु, और विषय पर निबंध लिखना है, बढ़ती हुई महंगाई पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, स्वच्छ भारत अभियान पर। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत अभियान इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि अभी आप लोग देख रहे थे कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर सभी चीजें पर काम हुआ है। और पर्यावरण प्रदूषण तो इंपॉर्टेंट रहता है हर बार के लिए, और महंगाई भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महंगाई, तो करंट की चीजें देखिए पूछता बहुत तेज है। तो इस तरीके से आप लोग का ये पेपर है आज का, महत्वपूर्ण पेपर। कैसा लगा आप लोग को, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर।